हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। गामा फंक्शन के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। देखिए भाई, गामा फंक्शन को करेंगे हम कवर। तो क्या है ये डेफिनेशन है, जैसे बीटा फंक्शन किस तरह से डिफाइन था। बीटा फंक्शन इस तरह से डिफाइन था कि 0 से 1 इंटीग्रेशन x और 1 माइनस एक्स की पावर m में से भी एक कम n में से भी एक कम, इस तरह से था, है ना। तो सेम इसी तरह से ये जनरल प्रॉपर्टीज है गामा फंक्शन की, डेफिनेशन है गामा फंक्शन की कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। क्या है कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट होंगी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 dx, और यहाँ पर गामा n होगा। मतलब जहाँ ये जितना भी यहाँ पर n होगा ना, मतलब जितनी भी यहाँ पावर होगी, तो यहाँ पर क्या हो जानी है, एक ज़्यादा हो जानी है। देखिए, जैसे यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n है ना, तो उस तरह से मतलब यहाँ पर जितनी है तो उस तरफ जाएंगे तो हम क्या होंगी, पावर घट रही है भाई, n मतलब घटेगा आपका, और इस तरफ आएंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, तो ये है हमारी गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन में देखिए, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 7 dx, इसको लिखिए भाई। क्या होगा, मैंने अभी बताया था, इससे लिखेंगे तो हम क्या है कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होना चाहिए e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1, है ना। तो n माइनस 1 है और इस तरफ आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको गामा 8। और हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया था कि गामा 8 गामा 7 ये जिस तरह से है नेचुरल नंबर से जब n बिलोंग करता है और फिर आपको गामा ओपन करना है, तो सिंपल मैंने गामा n का फार्मूला बताया था कि ये कम करके फैक्टोरियल कर दीजिएगा। और सभी वैल्यूज के लिए आपको ये बताया था कि जो नंबर है इसमें, मतलब कि जो भी नंबर है उसका में से कम करो और फिर उसी का गामा। और इस प्रॉपर्टीज को तो मैं अभी प्रूव भी करवाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, गामा n प्लस 1 को खोलना हो तो क्या होगा, एक कम और फिर उसी का गामा, है ना। फिर मैं इसको खोलता जाऊंगा तो वो n फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, वो फ्रैक्शनल हो, वो नेचुरल हो, रियल नंबर को कोई भी वैल्यू हो। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आया है ना। तो अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ कि ये है नेचुरल नंबर, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा सिंपल। और 7 फैक्टोरियल आपको +1 में सिखाया जाता है कि कैसे भाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक हम इसको लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में 1 तक, है ना। तो ये है अब हमारी डेफिनेशन। तो गामा 8 को हम सोल्व कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो ठीक है ना। तो अब इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये बताइए कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x की पावर 11। तो यहाँ पर इस तरफ कितना होगा, बस आपको इसमें ध्यान में देना है, लिमिट को भी ध्यान में देना है। वैसे तो e की पावर x प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए जो है गामा फंक्शन की, और उस हिसाब से अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो कितनी होगी, शाबाश, एक ज़्यादा हो जानी है। तो गामा 12 गामा 12 को खोलेंगे तो एक कम करके फैक्टोरियल, और 11 का फैक्टोरियल हमें ओपन करना आता ही है भाई, ठीक है ना। तो ये है आपकी बेसिक चीज़ें। अगर भाई मेरे को अब ये है गामा 10 है और मेरे को डेफिनेशन में लिखना है इसको, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, है ना, e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर कितनी होगी, एक कम थी यहाँ पर 9 और dx। तो हम इससे इस तरफ भी आ सकते हैं और इससे इस तरफ भी, लेकिन आप ध्यान रहे कि इस तरफ तो क्या हो रहा है, हम मतलब इंटीग्रेशन से गामा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर गामा फंक्शन है, मतलब यहाँ पर तो है इंटीग्रेशन और यहाँ पर है गामा। जब हम इंटीग्रेशन से गामा आ रहे हैं तो पावर में एक ऐड हो रहा है, और जब हम गामा से इंटीग्रेशन में जा रहे हैं तो एक मतलब जो n है वो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन गामा फंक्शन की। तो गामा फंक्शन के लिए क्या है कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये है, मैं बार बार अब इसको यूज करता रहूँगा। क्या है कि गामा n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, बीटा फंक्शन में इंटीग्रेशन 0 से 1 था, यहाँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 आया ना समझ में, e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx और गामा n, ये है हमारा गामा फंक्शन। देखिए भाई,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और रूट एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं भाई हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही। बहुत आसान है, देखिए आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ के आए हो। क्या है वो डेफिनेशन? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल होता है गामा n के, है ना। तो ये है, अगर आप इस डेफिनेशन को इस तरह से लिखना चाहो ना, e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n, तो यहाँ पर इस साइड एक ऐड होना है। आप ये याद रखो, n है तो n प्लस 1 है और n माइनस 1 है तो एक ऐड करेंगे तो आपका फिर n आ जाना है। तो ठीक है ना, कुल मिला के इस तरफ ऐड तो होना ही है, ये याद रखो आप। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, अब हमें पता है कि x हमें ऊपर चाहिए और ऊपर है तो भाई फिर ये रूट है तो 1/2 है इसकी पावर, और ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये डेफिनेशन से मैच कर रहा है भाई, देखिए 1 और 2 को देखिए आप ध्यान से, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो 1 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डेफिनेशन से ही आ जाएगा। जो भी हमारी x की पावर है, जो भी पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे भाई। कितना हो जाएगा? प्लस का हाफ बच जाएगा, है ना, प्लस का हाफ का गामा। अब प्लस का हाफ का गामा क्या होगा? रूट पाई। हाँ, तो देखिए मैंने अभी आपको बताई थी कि n+1 क्या होता है? एक कम उसी का गामा और एक हाफ गामा ऑफ रूट पाई होता है। ये दोनों गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है, हम जल्द ही अगले लेक्चर में इनको कवर करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो करेंगे हम कवर। फिलहाल आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि पावर माइनस एक्स और लिमिट भी हमारी सही थी, तो इसके अनुसार हम इसको ऊपर ले गए। तो अब हमें दिख गया कि जो भी यहाँ पर पावर है ना उसमें एक ऐड कर देना है और उसी का गामा ओपन करना है। तो हमें इसकी वैल्यू डिफाइन है पहले से ही, गामा ऑफ की वैल्यू, और किसी की वैल्यू डिफाइन नहीं है। गामा ऑफ की वैल्यू है रूट पाई, तो मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। प्रॉपर्टीज होती है गामा फंक्शन की। देखिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 7 dx, ये है प्रश्न। इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे? 0 से इन्फिनिटी, डेफिनेशन क्या है हमारे गामा फंक्शन की? ये है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx, और इस तरफ हो जाएगा एक ऐड, मतलब कि गामा n। ये हमारी क्या है? डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को देखें और इसको देखें तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर तो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, लिमिट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस तो हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए इसको हम हटाएंगे, जो हमें अनवांटेड चीज़ है उसको हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी मान लो आप, वाई मान लो, वो कोई बात नहीं, अनदर वेरिएबल। अब दोनों तरफ रूट कर लेते हैं, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा भाई रूट टी। ठीक है, स्क्वायर को ख़त्म करना था। अब हम इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में पहली बात हम मतलब डिफरेंशिएशन तो हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसको हम पुट करते हैं। y है तो y के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर पहली बात हम लिमिट को सेट कर लेते हैं। ये x की लिमिट है जिसके रिस्पेक्ट में है ना इंटीग्रेशन, उसी की लिमिट होती है इंटीग्रेशन पर। तो अब x की वैल्यू कितनी है हमारी? 0, तो t कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। और x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t कितना आ जाएगा भाई? इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी ही होना है। अब देखिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा? dx अपॉन dt, और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया था कि 1/2 और रूट एक्स। आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप 1/2 और फिर वो स्टैंडर्ड रूल से भी कर सकते हैं। तो 1/2 और रूट टी। ठीक है, ये होगा भाई हमारा काम। और ये जो dt है इस तरफ डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर देंगे उसमें। तो करो भाई, 0 से इन्फिनिटी, हाँ लोअर लिमिट 0 ही आई थी और अपर लिमिट भी इन्फिनिटी, तो हमने लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना है। लोअर रखी थी तो लोअर लिमिट आई है, अपर है तो अपर, तो 0 से इन्फिनिटी सेम ही है, लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें पुट कर रहा हूँ भाई मैं,
और e की पावर माइनस टी, क्यों, हमने ये मान लिया एक्स स्क्वायर को t, और फिर x की पावर 7, x कहाँ पर है, ये रहा भाई, तो रूट टी की पावर 7, और dx की वैल्यू है 1/2 रूट टी dt। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सेट कर दीजिए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं इसको, 7/2, क्योंकि हाफ है और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1/2 को बाहर निकाल दूंगा भाई। अब t की पावर देखिए 7/2 है और नीचे है t की पावर हाफ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दो आएगा तो कितना, मतलब डायरेक्ट घटा सकता हूँ भाई, नीचे वाले सेम है तो 3, तो t का क्यूब, तो t का क्यूब आया भाई यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dt। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन को देखिए, तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो अब ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंडेक्स बदलने से मैथ चेंज नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, x की पावर n-1 है और dx है, ये गामा n होना है, तो यहाँ पर अगर आप ये लिख देते हैं ना कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप t बना देते हैं, ठीक है, और भाई यहाँ पर t हो जाता है सभी जगह, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो z भी कर सकते हैं, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और n तो वहाँ तो सेम रहना ही है, तो अब इस डेफिनेशन से मैच कर जाएगा, ये कोई भी बात नहीं, डेफिनेशन वही है, इंडेक्स केवल वेरिएबल चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई, t है, e की पावर माइनस एक्स पढ़ो या माइनस टी पढ़ो, और t की पावर n-1 dt, तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो कोई बात नहीं है। तो अगर आपको ये इस तरह से मिल जाता तो आप क्या लिखते थे, आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में है, आप तो लिखना ही है, और यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन बन गई भाई हमारी सारी, तो ये 0 से इन्फिनिटी भी है, e की पावर माइनस एक्स भी है, और x की क्यूब और dx, मतलब ये सारा t में है, वो कोई बात नहीं है, तो जहाँ जितनी भी पावर होती है यहाँ पर उसी का एक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गामा n है, ठीक है ना, तो 3 + 1 गामा 4 हो जाएगा, और गामा 4 क्या है, 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एक कम करके फैक्टोरियल, और 3 के फैक्टोरियल को आपने ओपन करना हुआ है, तो 3 × 2 1 लिखो या ना लिखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 3, ठीक है ना। तो आया है ये समझ में। तो देखिए ये आप इस फार्मूले से खोल लो कि, क्योंकि ये क्या था, ये गामा 4, ये 4 नेचुरल नंबर था, तो आप इससे खोल सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर के लिए मैंने बताया था कि एक कम करके फैक्टोरियल, नहीं तो आप सभी वैल्यूज के लिए भी खोल सकते हैं, मतलब जितना भी गामा n है कम, फिर उसी का गामा, फिर 3, फिर मतलब एक कम उसी का गामा, और फिर 3 2 एक कम और उसी का गामा, और 3 दूनी 6, तो 6, और गामा 1 एक होता है, तो और एक प्रॉपर्टी ये भी है भाई, 6 प्रॉपर्टी होती है, तो गामा 1 भी 1 होता है, इसको भी मैं प्रूव करूंगा, और इनको भी और इसको भी, 3 प्रॉपर्टीज और हैं, और 3 तो अभी आपको यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला है कि होती क्या है, 3 प्रॉपर्टीज ये हैं, इसको n फैक्टोरियल के बराबर भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, आप ओपन करते जाओगे n-1 n-2 इस तरह से, तो n फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, और गामा 1 1 होता है, और गामा हाफ की वैल्यू √π, ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, 3 तो ये है और 3 और है, मैं प्रूव करवाऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो आप इससे सोल्व करो सभी वैल्यू, ये जो गामा n का फार्मूला बताया है मैंने, ये सभी वैल्यूज के लिए है, और तो आप नेचुरल नंबर के लिए डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, जैसे गामा 88 खोलना है आपने, तो भाई एक कम करके फैक्टोरियल 87 फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल को आप किसी तरह से लिखो, इस तरह 87 फैक्टोरियल इस तरह से लिखो, या फिर इस तरह से लिखो, वो कोई बात नहीं, नोटेशन से कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बताया था मैंने कि 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस √x x की पावर 8 dx, ये प्रश्न में अब यहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर x स्क्वायर था, तो अब हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको पुट करने के बाद हम काम कर लेंगे भाई फिर आगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को करके देखना, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके बुक में मिलेंगे भाई, आपने ट्राई करने हैं, और कोई दिक्कत आए तो बता देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बता देना, नहीं तो मेल पर आप अपने डाउट को भेज सकते हैं, तो हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे।
फिलहाल हम आगे देखिए गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी करनी है, मैंने अगले लेक्चर में